अपना आज का प्रॉब्लम है 1 - 10x अपॉन 1 + 10x का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है। ये बहुत वैसे कुछ टफ प्रॉब्लम नहीं था, इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 10π/4 प्लस 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 10π/4 माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 10x। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10x, और 10x का मल्टीपल में क्या है 1, तो 1 को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 10π/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10π/4, क्योंकि जो 10x का मल्टीपल में यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10π/4 माइनस ऑफ 10x अपॉन 1 + 10x, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 10π/4। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, dx तो साथ में चलता ही रह रहा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, देखो ये किसका फॉर्मूला है, 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10π/4 माइनस x dx। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10π/4 माइनस x। अब 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को याद है 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको तुम माइनस ऑफ लॉग कॉस लिख सकते हो, या फिर अगर प्लस में लिखता है तो क्या लिखते हैं, ln sec π/4 माइनस x dx। ठीक है, और x के अंदर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो माइनस को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनली, माइनस ऑफ ln sec π/4 माइनस x dx। ये तो किसकी फॉर्म में था, sec की फॉर्म में। अगर cos की फॉर्म में लिखना होता तो डायरेक्ट क्या करता मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, माइनस ऑफ ln cos π/4 माइनस x प्लस c। और ये क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो -1 से क्या करता डिवाइड, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, ये प्लस। आया समझ में बेटा? आया क्या? हाँ, ये dx नहीं, ये प्लस सी होगा, वो प्लस सी, ये प्लस सी रहेगा या टीजे, वेदांत, जयेंद्र, जिसको जिसको समझ में आया डन डन लिखो जल्दी से। सर 10x को साइन, हाँ 10, ये इजी फॉर्म है, 10x को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, वो भी इजी है। वो अपन फिर मैं चाहता हूँ कि उसमें सब्स्टिट्यूट वाला अपना एक और नया टॉपिक आएगा, अपन उसमें सेम ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगा, अपन उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी करेंगे। ठीक है, अभी मैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला है सर, लास्ट 4 स्टेप, सर लास्ट 2f माइनस वाला, ओके लास्ट 2f स्टेप माइनस वाला, देखो यहां से, ठीक है यह वाला तक समझ में आया? ठीक है, देखो ये वाला तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये 1 था, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, मुझे पता है 10π/4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10π/4 1 + 10x, और 10 है हमेशा किसी भी चीज के मल्टीपल में 1 तो होता ही है, उसको मैंने क्या लिख दिया 10π/4। यहाँ पे मैंने 10a - b का फॉर्मूला लगाया, 10a - b। 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10π/4 माइनस x। ठीक है, और मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, ln sec x प्लस c, या फिर क्या होता है -ln cos x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या आता है x। तो ये देखो माइनस जिसको जिसको ये देखो ये क्या क्या है, ये पूरा एंगल sec x में रिपीट होगा। और मैंने एक और चीज बताई थी कि जो इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पूरे इंटीग्रेशन पे -1 से डिवाइड हो जाता है। ये देखो मैंने क्या किया है, पूरे
पूरे इंटीग्रेशन में -1 से क्या करते हैं, डिवाइड। या फिर तुम इस वाले पार्ट को क्या ले सकते हो, टी ले सकते हो। देखो π/4 -x, इसको क्या मान सकते हो, टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह क्या ले सकते हो तुम, माइनस टाइम dt। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, tan t माइनस ऑफ dt। ठीक है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, tan t dt। अब tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है ln sec t dt माइनस ln sec t को मैंने क्या माना था, π/4 -x, वापस से क्या कर दिया मैंने, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दिया। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है कि नहीं है, सेम ही है। इसलिए मैंने कहा कि तुम ये टी मान का, ये देखो ये तुम्हारा आधा मिनट बचा देता है, ये टी मानने वाला, अगर तुम डायरेक्ट याद रखो तो। ये देखो ये एंगल क्या होता है, ये देखो पहले अपना ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, टेन। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec। ठीक है, तो जो एंगल, जो टेन के अंदर एंगल है, वही एंगल यहाँ पे आएगा। ठीक है, वही एंगल यहाँ पे। उसके बाद फिर एंगल के अंदर जाके देखो, एंगल के अंदर बोले तो एंगल के अंदर क्या है कि जो मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, उसका, जो मेरा एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो जो भी -1 कोफिशिएंट है वो पूरे पूरे क्या होता है, ये इंटीग्रेशन से डिवाइड हो जाता है। समझ में आया, ये पूरे पूरे इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आया समझ में, पूछो बेटा। डन। ओके, मयूरी, नितिन, कार्तिक, अनुषा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ग्रुप में, इतने 90 लोग हैं, रिप्लाई बहुत कम लोगों का आ रहा है, जल्दी से लिखो। प्रशांत, और किसका डाउट था ये, अनीशा और प्रशांत, आ गया समझ में। ओके, चलो बहुत अच्छे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज वाला ये हट क्यों नहीं रहा है, ठीक है चलो इसी में करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छे से लिखना, साइन टू द पावर 8x माइनस cos to the power 8x all divided by 1 minus 2 sin square x cos square x dx। sin to the power 8x minus cos to the power 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, इंटीग्रेस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे सारे फॉर्मूले यूज करके, जितने भी तुमको इससे रिलेटेड आते हैं, यूज करके इसको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर इंटीग्रेट करना है, क्योंकि तुमको पता है डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, जल्दी करो। तब तक मैं देखता हूँ इसका कुछ, थोड़ा मैं स्क्रीन शेयरिंग करना स्टॉप करूंगा ताकि ये मेरा नेक्स्ट पेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो तुम डरना नहीं, मैं इधर ही हूँ। आंसर करो जल्दी से। आया क्या बच्चों, अच्छा सूरज का आया है।
माइनस ऑफ साइन टू एक्स बाई टू, ठीक है सूरज प्रणव, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी से, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करो। प्रेरणा, चल बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबका लोगों का आंसर आना चाहिए, इजी है। बस थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ बड़ा है, बट इसको तुम टेक्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा के इसको बहुत ही इजी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। ये का ये अगर किसी ने अगर टेक्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो सेम प्रॉब्लम ये टेक्नोमेट्री में भी लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। इलेवंथ में टिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये। ठीक है चलो फिर करना स्टार्ट करते हैं अपन। अपना प्रॉब्लम क्या था, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो जो न्यूमरेटर में जो मेरी चीज लिखी हुई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू द पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉस टू द पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, नीचे तो जो है मेरा उसी को वैसे ही लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखूंगा, देखो ये देखो समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिख रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4x माइन प्लस कॉस टू द पावर 4x, ए प्लस बी आ गया है, अब ए माइनस में क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में था उसको मैं अभी भी क्या लिखूंगा, वैसे एट इज इट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखो ये साइन टू द पावर 4 और कॉस टू द पावर 4 को इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, ये देखो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, यहाँ पे फिर से मैंने क्या कर दिया इसको, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला तो अभी भी सेम ही चलेगा। ठीक है, dx। अब मैंने और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे क्या लगा दिया, ये जो अपना सेकंड ब्रैकेट है उसमें फिर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था मेरा 1, तो मैं इस 1 को क्या ले सकता हूं, ये वाला 1, 1 को क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले सकता हूं, और फिर मैंने क्या कर दिया 1 को क्या ले सकता हूं, 1 को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर अभी भी क्या है 1, तो यहाँ पे माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है लास्ट में dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा मेरा, देखो नेक्स्ट स्टेप में साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x तो एज इट इज ब्रैकेट में है, सेकंड वाले ब्रैकेट का कितना हो गया 1, और लास्ट वाले ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, वापस से क्या लिख दिया मैंने, एज इट इज लिख दिया। अब ये देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ये वाला ब्रैकेट है, ये क्या है परफेक्ट, ये क्या है होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट में इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x साइन टू द पावर x प्लस कॉस टू द पावर 4x
प्लस 2ab, ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है dx। तो ये देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक एक स्टेप धीरे धीरे से बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना बाद में। साइन टू द पावर 4x, न्यूमरेटर को मैं वापस ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉस टू द पावर 4x, सेकंड वाला ब्रैकेट क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अपॉन ये वाले दो चीज होती है क्या, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, बाकी का तो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए कट के। फाइनली मेरा आंसर क्या बचता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या ले रहा हूं, मैं माइनस साइन कॉमन लिया तो बचा क्या मेरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसका फॉर्मूला है cos 2x का फॉर्मूला। किसी को याद है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन तो बाहर है ही जो हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया cos 2x dx। ठीक है, माइनस साइन तो है ही बाहर, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, अगर x होता है तो x होता है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, और 2 और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 को क्या करूंगा मैं पूरे से डिवाइड। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया -1/2 साइन 2x प्लस सी। प्रॉब्लम कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा सा आया है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके ये फाइनली मेरा प्रॉब्लम क्या बचा था माइनस ऑफ cos 2x dx। किसी को कोई डाउट है इस पूरे स्टेप में तो पूछ सकता है, समझ में आया तो डन करो। वेदांत, मयूरी, बाकी लोग, नीरज का भी, नीरज को भी समझ में आ गया, श्रुति, स्वराज, पायल, अनिशा, सोनाली, निकिता, समीक्षा, महादेव, तमन्ना, खुशी, टीजे, मयूर। ओके, चलिए बहुत अच्छे, सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छी बात है। बाकी लोग भी जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्स किया करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx। ठीक है, तो जो फंक्शन क्या किसका है, फंक्शन है x और थीटा का, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो जब भी इंटीग्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या होती है कांस्टेंट। ठीक है, अगर दो चीजें दे रखी है cos x माइनस cos y, और अगर मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या है मेरा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है जिसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो ये मेरा पूरा चीज क्या किसकी तरह बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कोई भी इंटीग्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो चीज वेरिएबल होती है, बाकी सारी की जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या होती है कांस्टेंट। समझ में आया, तो यहां से जो ये थीटा वाली टर्म रहेगी ये क्या हो जाएगी मेरी कांस्टेंट टर्म रहेगी। समझ में आया, तो ये चीज याद रख के इसको इंटीग्रेट करना है। जल्दी से करो जरा, ये प्रॉब्लम लेने का मेरा बेसिक एम ही यही था कि तुमको पता चल जाए कि अगर मैं किसी फंक्शन में कुछ और फंक्शन दिया गया है जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके अलावा भी अगर कोई फंक्शन दिया है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा एक्स की तरह, सॉरी क्या बोलते हैं कांस्टेंट की तरह। करो जल्दी से, आंसर दो जल्दी से।
आंसर करो। आकृति क्या है सर? और cos टू थीटा को इंटीग्रेट करें तो cos टू एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे dx ना होके d थीटा होता तो फिर वेरिएबल क्या होता? थीटा। कांस्टेंट क्या होता? x। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वही चीज क्या होती है? वेरिएबल। इसके अलावा बाकी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। टू साइन एक्स टू एक्स कॉस थीटा। बहुत अच्छे। किसका आंसर? जयेंद्र, पायल। ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी से। ध्रुमिल, कुमार, पटेल, स्वराज, पायल, जयेंद्र। अभी तक 4 लोगों का आंसर आया है। बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। तमन्ना, बेटा तुम तो थीटा को तो गायब ही कर दिए। तमन्ना बेटा एक बार वापस देखो। चलिए मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो, cos टू थीटा का फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। cos टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस ऑफ cos टू एक्स का फॉर्मूला अगर एक बार फिर से लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो एक्स आता है, थीटा है तो थीटा आएगा, अपॉन इसको तो मैं क्या लिखूंगा? cos एक्स माइनस cos थीटा डी एक्स। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस को अंदर क्या कर रहा हूँ? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस वन। नीचे क्या है? कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस थीटा। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये वन से वन क्या हो गया? कैंसिल। टू में क्या ले सकता हूँ? कॉमन। यहाँ पे मैंने क्या किया? न्यूमरेटर में टू कॉमन लिया तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस थीटा। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। टू कांस्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। फाइनली मेरा बचा क्या? फंक्शन क्या बचा फाइनली मेरा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम? ट्वाइस ऑफ cos x प्लस cos थीटा dx। ठीक है, दो दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों को क्या करूं मैं? अलग अलग स्प्लिट कर सकता हूं। यहाँ पे क्या बचेगा? टू cos x dx प्लस ट्वाइस ऑफ cos थीटा dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? देखो, साइन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस टू। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मैंने क्या बोला? x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन होता है तो बाकी के सारा फंक्शन किसकी तरह बिहेव करता है? कांस्टेंट की तरह। तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा? बाहर बचा क्या? dx। यहाँ पे क्या बचा मेरा? टू साइन x प्लस ट्वाइस cos थीटा x। dx का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो इसके मल्टीपल में क्या है? वन। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। टू साइन एक्स प्रेरणा टू खा गए तुम। टू को मिस कर दिया।
सूरज आई थिंक वो जो तुमने जीरो लिखा है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं भी चलो जिस जिसका डन है वो जल्दी से डन डन कर दो। सही है, तेजस, अनिश, समीक्षा डन, प्रशांत, निशा, खुशी, मयूर, वेदांत, स्वराज, समीक्षा, प्रियांशी। सर टू साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ये देखो ये एक्स है। टू साइन एक्स प्लस सी, अगर ये कॉस थीटा ही बचता, ये एक्स नहीं बचता, तो मैं इसको फिर क्या सी के इसमें इंक्लूड कर सकता था। बट यहाँ पे मेरा एक्स है जो कि कांस्टेंट नहीं है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, बट ये साथ में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसको मैं सी के साथ नहीं लिख सकता। आया बेटा समझ में? आ गया सर, ओके। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला तुम्हारा होमवर्क में है, होमवर्क के अंदर ट्राई करता हूं तुम इसको, ठीक है? लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x मल्टीप्लाई विथ ट्वाइस प्लस ट्वाइस sin 2x। ठीक है, यहां पे क्या है, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2 sin 2x। ठीक है, यहां पर भी 2 है, साइन के आगे भी 2 है, और साइन के अंदर एंगल भी क्या है, 2 है। ये चीज याद रखना, ठीक है? ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क में है, ठीक है? इसको ट्राई करना होमवर्क में। लिख लिया सबने होमवर्क? अब आगे बढ़ते हैं, चलो डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लिखते हैं। सूरज सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे आगे वाला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी प्रॉब्लम है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ए क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट। यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ऐसे ये वाले प्रॉब्लम को अगर मुझे मान लो करना क्या है, ठीक है? देखो सबसे पहले अपन कोई भी अपन अभी तक क्या प्रॉब्लम पढ़े थे, जुगाड़ करके देखो, लीनियर अपॉन लीनियर का पढ़े थे, ये वाला एक्स अपॉन ए एक्स, ए प्लस बी एक्स पढ़े थे। ठीक है, तो अपन हमने क्या किया था, बी से ऊपर नीचे क्या किया था, मल्टीप्लाई करके जुगाड़ करके जैसा नीचे दिया है वैसा क्या बनाने का ट्राई किया था, ऊपर बनाने का ट्राई किया था। अगर मेरे पास अच्छा क्या होता, मैंने एक चीज क्या बोली थी, जुगाड़। अगर हाँ एक बार चीज मेरे लिए सही हो जाती, अगर मेरा ऊपर भी फंक्शन क्या बनता, एक्स माइनस ए, नीचे तो क्या है, एक्स माइनस ए दिया गया है। अगर एक्स में माइनस ए होता तो दोनों कट कट के क्या बन जाता, मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाता, इजी हो जाता। बट यहाँ पे वो दिया नहीं गया है, तो मैं क्या ये बना सकता हूँ क्या, बना तो सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत का काम करना पड़ेगा। कैसे, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता। अगर कोई चीज मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, एक्स के अंदर ए कर दिया, ए को क्या कर दिया, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस ए टी एक्स। ठीक है बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए टी एक्स। ठीक है, तो अब इसको मैं और क्या ले सकता हूं, यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये ए लिख सकता हूं, ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बी। तो ये साइन ए प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है, साइन ए प्लस बी जैसा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, साइन ए प्लस बी का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए। तो मेरा ए, एक एक ए की वैल्यू क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एक्स माइनस ए,
प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या हो जाएगा कॉस बी क्या है कॉस ए, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है स्मॉल है। नेक्स्ट क्या है कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए की जगह क्या लिखूंगा मैं कॉस एक्स माइनस ए साइन स्मॉल ए। ठीक है, तो जहां जहां ए है कैपिटल है वहां की वहां जगह मैंने क्या लिखा एक्स माइनस ए कॉस स्मॉल ए कॉस एक्स माइनस ए साइन स्मॉल ए डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं मैं साइन एक्स माइनस ए dx। ठीक है, सीधा सीधा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिंपल चीज है। यहाँ पे एक बार प्लस ए किया, एक बार माइनस ए किया है, उसके बाद मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद अब मैंने क्या कर रहा हूं ए वाले दोनों जो मेरा न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर का क्या करूंगा भाग दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो स्प्लिट करके डिवाइड कर दिया, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है अभी भी मेरा dx। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये मेरा क्या हो जाएगा देखो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्मॉल ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया dx। ठीक है, अब दोनों को क्या करो अलग अलग कर दो, अलग अलग मतलब कॉस ए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए क्या है कांस्टेंट, तो साइन ए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, साइन ए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, तो मैं साइन ए को क्या ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर लिया, और बाकी क्या बचा कॉट एक्स माइनस ए dx। ठीक क्या है कॉस ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस ए क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस साइन ए क्या है कांस्टेंट है, साइन ए क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट का इंटीग्रेशन कौन बनाएगा साइन एल के अंदर क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया एक्स कॉस ए प्लस साइन ए एल एन साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। समझ में आया तो पूछो, नहीं आया तो डाउट पूछो कि सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। ठीक है, जल्दी से चैट में आंसर करो, जल्दी से चैट में आंसर करो। डन डन, समझ में आया क्या? ओके, बाकी लोग रिप्लाई दो, जल्दी से दो, सबको समझ में आया तो सब रिप्लाई करो, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सबसे पहले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, और फिर जो अपना डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर के दोनों पार्ट में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, जो जो सेम सेम चीज मिल रही है उसको कैंसिल कर दिया, और दूसरी वाली चीज को मैंने क्या बताया कॉट का इंटीग्रेशन। स्वराज कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, बताना जरा, कौन बताएगा कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा चैट में, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एवरीवन में रिप्लाई दे सकता हो। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, एलन सर ने बताया था ना, एलन साइन एक्स, एलन साइन एक्स, यस, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एलन साइन एक्स। ठीक है, समझ में आया? चलो डन करो, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, 3 प्रॉब्लम है, वो एक ही तरह की होगी, मैं तुमको कोई 2 प्रॉब्लम कराऊंगा, एक प्रॉब्लम तुमको होमवर्क में इसमें लिखना है करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आगे की प्रॉब्लम का करने का एक तरीका है, देखो नेक्स्ट वाली इंटीग्रेशन है dx अपॉन
साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये भी है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डी एक्स कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। या तो दोनों साइन साइन के अंदर होंगे, या दोनों कॉस कॉस के अंदर हो सकते हैं, या दोनों क्या एक साइन एक कॉस हो सकता है। ठीक है, तीनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। ठीक है, तो मैं वो एक तरीका तुमको बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले दोनों क्या, ये दोनों सेम है, साइन साइन सेम है, ये कॉस कॉस भी क्या है, सेम है कि नहीं है। जब भी सेम सेम मिले, मतलब साइन कॉस मिले, या जब साइन साइन मिले या कॉस कॉस मिले, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, दोनों क्या आपस में सेम। यहाँ पर भी क्या है, साइन, यहाँ पर भी क्या है, साइन, तो दोनों क्या है, साइन, तो दोनों सेम है। जब भी सेम सेम मिले तो एस स्टैंड्स फॉर साइन। ठीक है, ये तो याद रखना। साइन साइन दोनों के डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है, देखो एंगल का डिफरेंस ए माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करो, दोनों का एंगल का डिफरेंस कितना, ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी से ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर भी किससे डिवाइड करोगे, साइन ए माइनस बी से। यहाँ पर भी जहां जहां सेम मिले वहां पे किससे डिवाइड करोगे, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी से। और जब भी डिफरेंस मिले, ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है। जब भी डिफरेंट हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस, दोनों एंगल के डिफरेंस से। दोनों क्या है, डिफरेंस है, ये साइन है ये कॉस है, दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, कॉस से। ठीक है, इतनी चीज आई क्या समझ में, इतनी चीज समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये वाला सॉल्व करते हैं, पहला वाला फर्स्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अपना प्रॉब्लम क्या दिया गया है, अपना एक्चुअल प्रॉब्लम था dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये वाला था। अब मैंने क्या बोला, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे, साइन से। साइन के अंदर एंगल क्या लिखूं, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी। दोनों का डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी। अब ये देखो, साइन ए माइनस बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ए भी क्या है कांस्टेंट, बी भी क्या है कांस्टेंट। तो साइन वन अपॉन साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट। इसको मैं क्या ले लूं, इंटीग्रेशन साइन से क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया। ठीक है, ऊपर क्या बचा मेरा, साइन ए माइनस बी डी एक्स अपॉन साइन माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। आया समझ में इतना। आगे क्या ले सकता हूँ, देखो ये मेरा कांस्टेंट चीज है, साइन वन अपॉन साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो, जो नीचे वाला फंक्शन है, एंगल दिया गया है, वैसा ऊपर वाला जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है उसको बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, तो मैं ए माइनस बी को क्या ले सकता हूँ, ये देखो ए माइनस बी को क्या ले सकता हूँ मैं, एक बार प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया, ए माइनस बी प्लस एक्स कर दिया, माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो एक्स माइनस बी माइनस टाइम एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। एक्स माइनस बी को क्या ले लिया मैंने, ये वाले चीज को दोनों को साथ में लिख दिया। इन दोनों में से क्या ले लिया मैंने, माइनस साइन कॉमन ले लिया, और क्या लिख दिया मैंने, एक्स माइनस ए। क्यों लिखा, कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे नीचे क्या है, एक्स माइनस ए, जो नीचे एंगल दिया है वैसा मुझे ऊपर जुगाड़ करके बनाना है। तो मैंने जुगाड़ कैसे किया, मैंने एक बार एक्स ऐड किया, एक बार एक्स डिवाइड, एक बार एक्स ऐड किया और एक बार एक्स सब्ट्रैक्ट किया। और फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे दो ये वाले एंगल को लेके मुझे दो ऐसे एंगल बनाने हैं जो मेरे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है, गिवन है। तो मेरा x माइनस बी को ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने ये प्लस एक्स और माइनस बी को साथ में लिख दिया। अब मेरे पास ऊपर गिवन क्या है, माइनस एक्स प्लस ए गिवन है, तो मुझे लाना क्या है, x माइनस ए। तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए।
ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी की जगह ये लिख सकता हूँ। अभी देखो बनाया कैसे बनाया, एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ऐसा, डी एक्स, डिनोमिनेटर में जैसा देखा है वैसा वापस से छाप दो, ए माइनस बी। अब कौन बताएगा क्या करेंगे, अब देखो ऊपर ऐसे ये ए है, कैपिटल है, ये कैपिटल बी की तरह दिख रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, बी क्या है मेरा एक्स माइनस है, माइनस कॉस ए साइन बी, बी स्टैंड्स फॉर एक्स माइनस ए, कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एक्स माइनस बी, ठीक है, अपॉन क्या लिखूंगा इधर, जो मेरा डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसी चीज को क्या किया मैंने छाप लिया, न्यूमरेटर में मैंने जुगाड़ लगाया है, डिनोमिनेटर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ पे dx लिख लेना, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, दो दो पार्ट, ये एक हो गया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया ब्रैकेट। अब न्यूमरेटर में दो दो चीजें हैं कि नहीं है, ये वाली चीज अलग है और ये वाली चीज अलग है, बीच में क्या लगा नेगेटिव साइन, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ नेगेटिव साइन के इधर और उधर क्या कर दिया, स्प्लिट करके डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या है मेरा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस साइन। अब माइनस साइन में इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा मैं, न्यूमरेटर में क्या है मेरा कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने dx, ठीक है। तो ये मेरा जो ये अभी भी क्या है कांस्टेंट, सब पूरा बाहर चल रहा है, कोई ऐसा ना हो कि फर्स्ट स्टेप में ही मल्टीप्लाई करे। ये मेरा जो 1/sin a माइनस बी है ये पूरे इंटीग्रेशन से बाहर है, जो अपन पहले ही ले चुके हैं, साइन a माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल हो गया, cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए मिलके क्या बना गया मेरा cot x माइनस ए dx माइनस, यहां से साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर cos x माइनस बी, नीचे क्या बचा साइन x माइनस बी, तो cos x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी मिलके क्या बनाएगा cot x माइनस बी dx। अब कौन बताएगा कि ये जो मेरा cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/sin a माइनस बी, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, कॉट का इंटीग्रेशन अभी ऊपर क्या था, कॉट का इंटीग्रेशन ln के अंदर साइन, तो यहाँ पे क्या लिख दो तो मैं ln साइन x माइनस ए माइनस ln साइन x माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या लिख दिया 1/sin a माइनस बी ln a माइनस ln b को क्या लिख सकता हूँ मैं ln a बाई b, ln m माइनस ln n को क्या लिख सकता हूँ मैं ln m बाई प्लस सी। आई नो कि थोड़ा लेंथी है बट इजी है, ठीक है। तो किसको समझ में आया, जिसको नहीं आया पूछ सकता है, डाउट पूछ सकता है, ठीक है, पूछो। सबको डन पायल, किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है, ठीक है। तेजस, ओके, स्वराज, एलन साइन बहुत अच्छा बेटा, सबको समझ अगेन सर, ओके। तमन्ना बोल रही है अगेन, ठीक है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूंगा। कहाँ से तमन्ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टेप है क्या जहाँ से समझ में नहीं आया है?
बता दो, मैं वहां से रिपीट करूंगा। ठीक है, एक बार वापस से बता देता हूँ मैं। ओके फोर, एक बार स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, जब भी मैंने एक चीज बताया कि नीचे ये जो अपना न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, साइन इंटू साइन। तो जब भी एस एस दोनों साइन है, साइन बोले तो दोनों सेम है, जब भी सेम सेम हो ऐसे तुम याद रख सकते हो, तो सेम सेम का एस मिला के साइन होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया। अब साइन के अंदर एंगल कौन सा लिखो, एंगल जो अपना डिनोमिनेटर में जो दोनों एंगल दे रखे हैं उनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये एंगल माइनस ये वाला एंगल है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, ए माइनस बी। तो मैंने साइन ए माइनस बी से ऊपर एंड नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर। अब मैंने क्या लिखा, ए माइनस बी को मैं क्या कर रहा हूँ, जुगाड़ बना के ऐसे एंगल में कन्वर्ट करूंगा ताकि वो एंगल मेरे डिनोमिनेटर वाले एंगल से मैच हो जाए। सबसे पहले मेरे पास था क्या, ए माइनस बी था, मैंने क्या किया, एक बार एक्स ऐड किया, एक बार एक्स सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एक बार एक्स क्या किया मैंने, ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार क्या सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो प्लस वाला एक्स है उसमें से माइनस बी को क्या कर दिया, माइनस, मेरा माइनस बी ऑलरेडी है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स माइनस बी। अब मेरे पास बचा क्या है, ये माइनस का एक्स बचा है, ये प्लस का ए बचा था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस ए, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस बी माइनस टाइम एक्स माइनस ए। देखो ये ब्रैकेट ओपन करो तो अभी भी वही आएगा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी। ये देखो ये क्या बचा, ए माइनस बी। तो मैंने ये कुछ नहीं किया, मैनिपुलेशन करके ए माइनस बी को एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए से रिप्लेस किया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मेरे पास है क्या, अब इसको देख के मुझे याद आ रही है कि हाँ एक साइन के अंदर समथिंग माइनस समथिंग हो रहा है, तो मैं ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये देखो ए टेंस फॉर एक्स माइनस ए, कैपिटल बी टेंस फॉर एक्स माइनस बी। तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी। ये मेरा डिनोमिनेटर में क्या था, साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए था। अब मैंने क्या किया, ये दोनों को स्प्लिट करके डिवाइड किया, ये वाला न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में अभी भी यहाँ पर भी है। ये देखो ये मेरा न्यूमरेटर में इधर है, इसमें मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। ये माइनस साइन इधर था, माइनस साइन इधर लिख लिया। ये वाले क्या कर दिया, ये समथिंग को दोनों में से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये क्या है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ये मेरा क्या है, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी दे रखा था, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो कॉस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स माइनस ए। यहाँ पे भी क्या बचा, ऊपर कॉस कॉस बचा, नीचे साइन बचा, दोनों का एंगल सेम है, एक्स माइनस बी है, यहाँ पर भी क्या एक्स माइनस बी, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कॉट एक्स माइनस बी। ठीक है, ये जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है अभी भी मैंने क्या कर लिया, जो सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ये क्या है, अभी भी बाहर चल रहा है। तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन साइन एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे रिपीट होता है, यहाँ पर भी कॉट है, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स माइनस। अब दोनों के बीच में माइनस लगा है तो एल एन में क्या कर सकता हूँ मैं, ए बाई बी की तरह लिख सकता हूँ। आया समझ में बेटा, आया क्या, समझ आया क्या समझ में, ओके डन। पवन ने क्या बोला, सर अगर न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी की जगह साइन बी माइनस ए होता तो मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ता है, नहीं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर साइन आ जाता है उससे कुछ नहीं है। तुम ए यहाँ पे मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, ये देखो ऊपर वापस कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तुम बी माइनस ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आया, तुम यहाँ से बी माइनस ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो तुमको ऑप्शन में पता रहेगा। ऑप्शन अगर ए माइनस बी है तो तुमको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर ऑप्शन में बी माइनस ए दिया रहेगा तो बी माइनस ए। वैसे जनरली क्या होता है कि ए माइनस बी ही रहता है, जब भी ए बी के प्रॉब्लम आता है ना तो ए माइनस बी, ए में से बी को ही, क्योंकि इसमें दिखने में थोड़ा ऐसा अच्छा दिख रहा है इसलिए। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी हो, ऑप्शन में बी माइनस ए दिया है तो तुमको बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके चलो फिर नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला तुमको खुद से करके लेकर आना है, मैंने तुमको 3 चीजें दी है,
ठीक है, ये वाला मैंने करवाया है, ये वाला तुमको करके देना है। कॉस ए माइनस बी वाला सेकंड पार्ट तुमको खुद से करके लेके आना है, ये वाला चीज। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क में लिख लो। और थर्ड वाला मैं खुद करा देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में क्या है, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क में है, जल्दी से लिखो। और थर्ड वाला एक और चीज मैंने दिया था, अगर तुमको याद है तो, मैंने बोला था तीनों, ये क्या है, इसमें भी क्या है, दोनों कॉस कॉस है, कॉस कॉस बोले तो सेम, सेम स्टैंड फॉर साइन। ठीक है, ये वाला मैं करवा देता हूँ। एक और दिया था मैंने तुमको, अगर याद है तो, दोनों का डिफरेंस, दोनों डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो। साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पे क्या था, कॉस एक्स माइनस बी। वैसे अगर तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, मैंने क्या बोला, दोनों डिफरेंट है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस वाले से। जब साइन से मल्टीप्लाई किया तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था, साइन ए माइनस बी का। अगर कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला किसका लग जाएगा, कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी, जो भी लगेगा। ठीक है, तो तुम बताओ ये भी होमवर्क में करना है या मैं बताऊं, जल्दी से रिप्लाई दो। ये वाला तो तुमको ऑलरेडी होमवर्क में है, तो जो ये वाला प्रॉब्लम है फर्स्ट वाला, ये मैं खुद बताऊं या तुम होमवर्क में करोगे, ट्राई करोगे। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन तो तुमको भेजता ही हूँ, हम कर लेंगे। ओके चलो बढ़िया है, तुम ट्राई करना। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि एक अगर तुम होमवर्क में करोगे तो मैं एक और प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ले सकता हूँ क्लास में। ठीक है बहुत अच्छा, तो ये इसको भी तुम होमवर्क में लिख लो। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना कि सर आपने जो होमवर्क में दिया था वो नहीं हुआ। ठीक है, चलो दोनों होमवर्क में लिख लो। ठीक है, लिख लिया, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फिर से थोड़ा इजी देते हैं ताकि सबका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। इजी प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिग्री डी एक्स, अभी एक्स नहीं है, वो एक्स डिग्री में है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। वैसे भी इजी है, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी डील करते हैं वो किस में होते हैं, सारे रेडियन में होते हैं। सारे नंबर जो भी अपन डील करते हैं ना, वो किस में होते हैं, रेडियन में डील करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री में दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, करो जल्दी से करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। वन एट्टी, जयेंद्र थोड़ा सा एक बार चेक करो, सही है बट थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा गलती, ज्यादा नहीं है। बाकी बाकी लोग भी तो रिप्लाई करो, 76 लोग दिख रहे हैं मुझे क्लास में। आकृति नहीं बेटा, कार्तिक, साइन, साइन का साइन कैसे होगा बेटा, एक बार चेक करो। कार्तिक, या प्रिंशु, थोड़ा सा प्रिंशु थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो। हाँ ये देखो स्वराज, स्नेहल 6 पावर में नहीं आएगा, वो जीरो है, डिग्री है वो। चलो इधर ध्यान दो, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, जिसका आंसर आया वो एक बार मैथ करना, धूमिल कुमार जयेंद्र। ठीक है, देखो इधर देखो, सबसे पहले क्या होता है, मुझे पता है 180 डिग्री इजिकल टू कितना होता है, मैं इसको क्या लिखता हूँ पाई में। तो जितने भी डिग्री वाले हैं
उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है। तो 180 डिग्री की जगह कितना होता है, पाई। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180। अब x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? x डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर तुम उसको ऐसे नहीं याद कर सकते तो दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स। एक्स इंटू 1 डिग्री मिलके क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। तो अभी फाइनली मैं साइन x डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई बाई 180 x dx, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैंने तुमको एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने सिखाया। सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, साइन। साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस। तो साइन के अंदर जो एंगल है वो क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। और एक और चीज बोली थी, क्या चीज बोली थी, कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो पूरे इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 180 से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आगे जाके इसको लिख सकता हूँ 180 बाई पाई, माइनस साइन है ये वाला माइनस, ये वाला जो माइनस है इसको मैंने क्या कर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अरे ये क्या हो गया, ज्यादा नहीं, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कॉस पाई एक्स बाई 180 डिग्री प्लस सी। आया समझ में? ये माइनस साइन किसका है, माइनस साइन कहाँ से आया, इंटीग्रेशन का, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। आया समझ में? डन। फाइल सभी डन लिखो जिसको समझ में आ गया है। ज्यादा समझ में आएगा तो सर वाली बात डन 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 लिखो। सोनाली, अनिल कुमार, गौरव, निकिता, तेजस, श्रुति, रीना, पूजा, ओके बहुत अच्छे। आया सर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके डन 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 डन, ठीक है, ये धनाधन में लिख देना। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, होमवर्क में लिखते हो, एक और होमवर्क देता हूँ। किसी ने बोला डीपीपी चाहिए सर, ये लो होमवर्क लिख लो आगे वाला। 1 प्लस कॉस 5x है ये यहाँ पे, dx dx अपॉन 1 प्लस कॉस 5x, ठीक है। इसको तुमको होमवर्क में करके लेके आना है। जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट वाला एक प्रॉब्लम देता हूँ, साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dx, ठीक है। इसको भी तुमको ही करना है, होमवर्क में ही है ये, बट मैं इसका हिंट दे देता हूँ तुमको, ठीक है। होमवर्क में ऊपर वाला होमवर्क में लिख लो, नीचे वाले के लिए एक बार इधर ध्यान दो। ये तो हमारे ऊपर न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, साइन 2x, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6। ये देखो दोनों में क्या है, एंगल में क्या है सिर्फ, और ये देखो जो कांस्टेंट पार्ट है वो सेम है कि नहीं है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में हम क्या करते थे, ऊपर कुछ नहीं रहता था और नीचे समथिंग क्या था, साइन x माइनस ए होता था, यहाँ पे क्या होता था, साइन x माइनस बी करके होता था। ये दोनों क्या होते थे, एंगल अलग अलग होते थे। यहाँ पे क्या है, सेम है। ये अगर मैं ये माइनस साइन को ना लूं तो दोनों क्या है, एक सेम है कि नहीं है। एक बार पाई बाई 6 माइनस हो रहा है, यहाँ पे पाई बाई 6 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ऑलरेडी मेरे पास ऊपर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो अपने को ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जुगाड़ बना के नीचे वाले फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जुगाड़ बनाने के मतलब ऊपर क्या है, साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मुझे चाहिए क्या, एक बार x के अंदर प्लस पाई बाई 6 चाहिए, एक बार x के अंदर माइनस पाई बाई 6 चाहिए। तो फिर क्या लिखूंगा, एक बार पाई बाई 6 ऐड करूंगा, एक बार पाई बाई 6 क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं फाइनली इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ, देखो साइन
ये वाली चीज भी एक साथ लिख दूं, ये वाली चीज भी एक साथ लिखा तो क्या लिखूंगा, साइन एक्स प्लस 5/6, ठीक है। और ये x और माइनस 5/6 को एक साथ लिखा, प्लस करके क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 5/6। अब देखो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये देखो ये प्लस 5/6, ये माइनस 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस x, कितना बचेगा 2x। अभी भी क्या बचा, साइन के अंदर 2x बचा, तो मैंने जुगाड़ क्या लगाया, जो मुझे नीचे एंगल में चाहिए था वो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। आगे तुमको पता ही है साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो साइन ए प्लस बी का क्या लगाना है तुमको, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कर लोगे ट्राई, यस नो में आंसर दो कि सर हमसे नहीं होगा, आप बताओ तो मैं इधर बता दूंगा, या फिर तुम घर पे ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुमको टाइम दे सकता हूँ, जल्दी बताओ। कर लेंगे, ओके सर, कर पढ़िए, कर लेंगे, ओके ओके ट्राई करेंगे, ठीक है ट्राई करेंगे सर, ओके ओके करो। तो फिर ये वाला भी तुम क्या लिख लो, होमवर्क में लिख लो, ठीक है। आज होमवर्क में ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, अभी तो कितना 15 मिनट बताया, तो थोड़ा एक बार वो देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने किस किस का फॉर्मूला देखा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। और एक इसका भी फॉर्मूला देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/x-a x+a, ठीक है। एक दो फॉर्मूला अपना भी एक्स्ट्रा सीख लेंगे, तो अभी जाना नहीं है, ठीक है, जाते टाइम मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दोनों क्या है, दोनों फैक्टर है, दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2 से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड करो ln के अंदर स्मॉल फैक्टर अपॉन, तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना करना है, ये एक सब फॉर्मूला भी होता है। आया कि नहीं आया, दो फॉर्मूला हो गए। अगर मैं 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे डी एक्स है, तो इसको मैं क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a ln 1/2a ln, कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ इसमें माइनस साइन का डिफरेंस है, देखो अगर मैं ये माइनस साइन बाहर ले लूं तो यही चीज आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा, अगर तुमने कहीं देखा है तो, x माइनस ए एक्स प्लस ए बाई 2 है, अच्छा वो तो पहले वाला था, ये देखो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये कैसे आता है, ये तुम ट्राई करना, अगर नहीं आए तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। ये थर्ड वाला फॉर्मूला समझ में आया। अब एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, चलो 3 फॉर्मूले तो हो गए, अभी एक चीज बताओ, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा, हैंड रेज करके बोल के भी बता सकते हो तुम, या फिर तुम चैट में लिख सकते हो, या हैंड रेज करके बता सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा। तेजस का आंसर आया है, स्वराज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स का क्या होता है,
कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स वाला सेम आता है बट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका रहता है, माइनस का। ठीक है, और अगर मैं तुमको देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बोलूं, ये तो क्या है डिफरेंशिएशन से आया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बोलूं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं पूछूं कि 1 - x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या जवाब आएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आया कि नहीं आया? ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 - x²। और अगर इसका इंटीग्रेशन करने जाऊं तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई पूछे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स बाई ए। कैसे, तुम ये देखो यहाँ से नीचे से ए बाहर निकाल सकते हो, तुमको ये वाले एक्सटेंडेड फॉर्मूले में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए क्या करो, a² को रूट से बाहर लिया तो क्या बचेगा 1/a। ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a बचा क्या, रूट के अंदर 1 - x/a का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया dx। तो इंटीग्रेशन से बाहर क्या आ जाएगा 1/a, पीछे क्या बचा 1/रूट के अंदर 1 - x²/a²। इसको मैं x/a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं x/a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या करो, इसको फिर से क्या मान लो, या फिर तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो इसको t मान सकते हो या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, a/a ये क्या है 1 - x² है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो जो यहाँ पे रहता है वो क्या आता है एज इट इज आता है। और मैंने चीज बताया था कि इसका क्या है, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1/a, ये माइनस मत लेना क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिवाइड किससे करूंगा 1/a से, तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या, फाइनली क्या है मेरे पास साइन इनवर्स x/a प्लस सी। समझ में आया क्या, यस नो करो जिसको समझ में आया है। आगे से तुम ये वाला चीज को ए से फॉर्मूला याद रखना कि 1/√x² - a² अगर आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। समझ में आया, इसको तुम इंटीग्रेट भी करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, साइन इनवर्स वाले में 1/a बाहर नहीं आता है, टेन इनवर्स में 1/a बाहर आता है, साइन इनवर्स में 1/a बाहर नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टैंड, यस सर, कर दिया है। ओके, चलो जयेंद्र, पायल, श्रुति, प्रथमेश, समीक्षा, निशा, तमन्ना, ओके ओके। चलो तो फिर अभी 10 मिनट बचे हैं, अब अपन कल क्या करेंगे, थोड़ा सा कल का ओवरव्यू दे देते हैं कि कल क्या करने वाले हैं। देखो जनरली अभी क्या हो रहा है कि कोई भी इंटीग्रेशन में क्या होता है, मेथड के चार मेथड होते हैं इंटीग्रेशन में। सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, जिसको सर ने स्टार्ट किया था जहां तक मुझे याद है। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को किसी और फंक्शन के इसमें मानना, जैसे टी मानने वाला, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। एक और पार्ट होता है जो है आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब जैसे तुम डिफरेंशिएशन में करते थे कि नहीं करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इनटू वी, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा वाला जो मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, एक को एजिट का दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस समथिंग। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, दो फंक्शन के मल्टीपल को क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक और ये इसका एक मेथड होता है वो अपन आगे सीखेंगे। और एक लास्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे जनरल फॉर्म, जैसे क्या होता है कुछ कुछ इंटीग्रेशन में क्या होता है कुछ कुछ फॉर्म्स आती है कि अगर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम दिया गया है तो उसको ऐसे डील करना है, तो अपन उसको
व्हाइट पार्ट में डिवाइडेड किया गया है फॉर्म्स को, तो अलग अलग क्या है इसमें फॉर्म्स हैं, तो अपन फिर वहां से अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूलाज मतलब अभी तक हमने जो अपन कर रहे थे फॉर्मूला बेसिस पे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके या फिर जनरल बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन, जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाते हैं। जैसे साइन एक्स दिया है तो उसको मुझे पता है क्या आता है, माइनस एक्स डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। सब्सटीट्यूशन वाला कल से सब्सटीट्यूशन के अच्छे से प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करेंगे। सब्सटीट्यूशन के बाद खत्म हो जाने के बाद अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले मेथड स्टार्ट करेंगे, और एट द एंड अपन फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स रहती है कि हाँ अगर देखो लीनियर अपॉन ऊपर लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो कैसे डील करना है, एक्स की पावर 4 वाला फंक्शन है तो कैसे डील करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कुछ कुछ अलग अलग फॉर्म्स होती है, यूनिक फॉर्म्स होती है कि हाँ अगर ऐसी फॉर्म्स आती है तो इसको डील करने का एक यूनिक मेथड होता है, अपन वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। वरना मैं तुमको दो चार सब्स्टिट्यूशन के सर ने स्टार्ट किए थे, तो मैं उसके तुमको दो चार होमवर्क में दो चार प्रॉब्लम दे देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ प्रॉब्लम देता हूँ मैं, होमवर्क में करना। पहली प्रॉब्लम है e टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉस एक्स डी एक्स, ये पहली प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम देखो, लिखते चलो जल्दी से। cos 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। ये होमवर्क में है, लिखते चलो। निशा, क्या नहीं हुआ बेटा? डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ। फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा डाउट लूंगा, ठीक है। एक 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स ln x dx। फोर्थ वाली प्रॉब्लम में 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। चलो, चार प्रॉब्लम है, होमवर्क इसमें ट्राई करना, कल अपन क्लास में सॉल्व करेंगे इनको। निशा हैंड रेज कर, सर वो माइनस है या मल्टीप्लाई फर्स्ट में? वो मल्टीप्लाई है बेटा, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई नहीं, सर फोर्थ हो गया है ना? हाँ फोर्थ हो गया है, इसको सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में करेंगे, मैंने बोला ना इसी इसी मतलब प्रॉब्लम को अपन एक और मेथड से करेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ाई नहीं हुआ है। हाँ, क्लास और हो चुका है बेटा, अनीशा क्लास और हो चुका है, तो जिसको जाना है जा सकता है। डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो डिफरेंशिएशन का आपकी विंडो कौन सी है, एक्टिवेटेड नहीं है? हाँ मुझे पता है विंडो एक्टिवेटेड नहीं है, दिख रहा है इधर विंडो, लेकिन काम चल रहा है, चलो जुगाड़। तो एक दिन टाइम निकाल के अपन डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। डिफरेंस अच्छा एक्टिवेट करनी है क्या फ्री में? प्रथमेश क्या हुआ, दुकान खोल रखी है क्या? करनी है भाई। बाय बाय, चलिए बाय बाय पायल, बाय निशा। 10 है, विंडो 10। चलो बेटा, जिसको डाउट है पूछ सकते हो, वरना क्लास एंड करते हैं अपन। 5 मिनट है, जिसको भी कोई डाउट आया है आज के प्रॉब्लम्स में बेझिझक पूछ सकता है।
जी बाय। तमन्ना, ओके साइन एक्स डिग्री अगेन, ओके कहाँ है अपना साइन एक्स डिग्री? यार देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, अगर यहाँ पे डिग्री नहीं होता, अपन बेसिकली जब जो अपन नॉर्मल मैथ्स में डील करते हैं वो सब भी किस में होते हैं, रेडियन, ठीक है। जैसे पाई हो गया, अपन कभी लिखते हैं ना साइन पाई, साइन पाई बाई 6 ऐसा, ठीक है। तो अपन जनरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक्स नहीं होता, डिग्री नहीं होता, एक्स की जगह साइन एक्स डिग्री की जगह एक्स होता है, तो डायरेक्ट में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। बट मुझे डिग्री है तो डिग्री को हटा सकता हूँ कैसे, रेडियन में कन्वर्ट करके। तो इतना मुझे पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 180 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी पढ़ते हैं ना, इधर 1 रखा तो जो भी 180 डिग्री में अगर 1 करते हैं तो ये पूरा 180 से क्या हो जाता है, डिवाइड। अब मुझे क्या चाहिए, x डिग्री चाहिए, तो मैंने तरफ दोनों तरफ क्या कर दिया, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई। तो x इंटू 1 डिग्री कितना हो जाएगा, x डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180 इंटू x। तो मैं x डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 180 x। यहाँ पे अब मैंने क्या लिख दिया, साइन x डिग्री की जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 80 x, पाई बाई 180 x, पाई बाई 180 x, ठीक है। अब इसको तुम t मान सकते हो जनरली, देखो पाई बाई 180 x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, t। तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, dx इज इक्वल टू dt, पाई बाई 180 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, dx की जगह क्या हो जाएगा, एक सेकंड ये थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा देता हूँ इसको, just 1 मिनट। चलो इसको मैं क्या ले सकता हूँ मैं, अब dx की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, 180 बाई पाई इंटू डी टी। यहाँ पे x नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आएगा dx। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 180, पाई बाई 180 कांस्टेंट है तो पाई बाई 180 कांस्टेंट लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, पाई बाई 180 को उधर लेके गया तो क्या हो गया 180 बाई पाई इंटू dt। अब मैंने ये क्या हो गया मेरा, देखो यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, साइन, इसको मैंने t माना तो dx की जगह क्या लिखूंगा, dt इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। कांस्टेंट क्या है मेरा, मेरा कांस्टेंट है 180 बाई पाई साइन t dt, 180 बाई पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस t लिखूंगा प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 180 बाई पाई कॉस t, किसको लिया था मैंने, t किसको लिया था, पाई बाई 180 x को प्लस c। आया क्या बेटा समझ में, जल्दी बताओ। यस सर, ओके डन सर, ओके बेटा। चलिए प्रथमेश, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, ग्रुप में है मेरा। चलो थैंक यू, ओके चलो फिर मीटिंग एड करते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और जो मैंने आज प्रॉब्लम दिया है उसको प्लीज ट्राई करना, ठीक, डाउट हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे।